Hey guys, welcome back another weekly market analysis video. First of all, good morning to everyone. जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तो मैं संडे को मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ ये वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। जब फ्री होना, एक रिक्वेस्ट है, जब फ्री होना तब वीडियो को देखना, तो वीडियो को एक लाइक करके छोड़ दो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अगले हफ्ते होने वाला है, क्योंकि यूएस में टैरिफ है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को जो पूरा फाइनलाइज करने वाला है, तो उसके पहले मार्केट बहुत ही डाउन गया है। मतलब मैं यहाँ पे यूएस मार्केट की बात कर रहा हूँ। डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, तो एज़ यूजुअल जब फ्री होना तब वीडियो को देखना, ठीक है। तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो एज यूजुअल मैं तो वीकली चार्ट देखता हूँ। किसी भी पेयर्स को अगर टेक्निकल करके देखने के लिए, टेक्निकली इसको कट आउट करने के लिए, मतलब टेक्निकल फैक्टर देखने के लिए पहला तो वीकली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एज़ यूजुअल मैंने बताया था अगले हफ्ते का, अगर आप लोग वीकली मार्केट एनालिसिस मेरा देखे हो, अगले हफ्ते मैंने क्लियर एंड कट बोला था कि डॉलर इंडेक्स इस जोन के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर तो गया, मगर ये जो एक मैसिव जो सेल ऑफ आया था, ये सेल ऑफ के कारण जो बिग प्लेयर है उसका जो सेलिंग वॉल्यूम के कारण मार्केट बहुत ज़्यादा इधर पे ओपनिंग तो अच्छा खासा दिया था, मगर क्लोजिंग नेगेटिव दे दिया है, ठीक है। तो एज यूजल मतलब आज का जो कंटेक्स्ट है, बेस्ड ऑन अ वीकली आउटलुक, आज का जो कंटेक्स्ट है, डॉलर इंडेक्स इज काइंड ऑफ अ बेयरिश। डॉलर इंडेक्स काइंड ऑफ बेयरिश बिकॉज गोल्ड, जो गोल्ड का चार्ट है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है। मतलब गोल्ड, मैं गोल्ड की बात भी करूँगा। तो पहला तो ये है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। वीकली बेसिस में कुछ ज़्यादा अच्छा क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो इसके कारण डॉलर इंडेक्स अब ये जो जोन है, इस जोन के आसपास देखना होगा क्या ये जो एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करता है नीचे के लिए, तो लगभग ये जो जो सपोर्ट इस जोन में था 100 के आसपास, इस जोन में था, इस जोन के आसपास डॉलर इंडेक्स फिर से हम लोग डॉलर इंडेक्स में एक फर्दर बेयरिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको और छोटा टाइम फ्रेम किया जाए, डेली टाइम फ्रेम किया जाए, देखिए डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या बताया था, इस जोन के आसपास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर गया, मगर ये जो मैसिव जो सेल ऑर्डर आया था, इस सेल ऑर्डर के कारण डॉलर इंडेक्स ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अब देखना होगा कि ये जो जोन है, इस जोन के आसपास क्या कुछ एक फेयर वैल्यू गैप्स को टैप इन करके फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब एक प्ले आउट हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डॉलर इंडेक्स लगभग इस जोन के आसपास कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई भी एक फेयर वैल्यू गैप हो गया, इस जोन के आसपास टैप इन करके फिर से मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करके क्या मार्केट इस जोन के आसपास एक टैप इन कर सकता है, जो होने की प्रोबेबिलिटी बेस ऑफ दिस वीकली आउटलुक मच लेसर। क्योंकि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई अपने ब्रेकआउट कर ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसको और छोटा टाइम फ्रेम में किया जाए, लगभग ऑन 4 आवली टाइम फ्रेम, 4 आवली टाइम फ्रेम में देखिए ये जो जोन है, इस जोन के आसपास और छोटा टाइम फ्रेम देखते हैं, आवली टाइम फ्रेम देखते चलिए, आवली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो इस जोन के आसपास लगभग देखना होगा कि कुछ लिक्विडिटी स्वीप करके, मतलब इधर क्या होगा, इधर देखिए रिटेल पब्लिक क्या देखेगा, रिटेल पब्लिक देखेगा ये काइंड ऑफ एक बियरिश मोमेंटम है। अगर इक्वल लो ब्रेकआउट हो गया, इक्वल लो ब्रेक डाउन होने का मतलब यही है कि रिटेल पब्लिक सोचेगा कि मार्केट इधर से बहुत नीचे जाएगा, मगर मार्केट कुछ ऐसा नहीं करेगा। इधर से अगर कुछ होता है, अगर इस जोन के आसपास मार्केट ब्रेक डाउन करके इस जोन के आसपास कुछ एक ये जो जोन है एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स के आसपास है, फेयर वैल्यू गैप्स करेगा 103, ये जो लेवल है इसको मार्कआउट कर लेना अपने चार्ट में 103 के आसपास। और दिस वेट इस जोन के आसपास देखना होगा।
इस काइंड ऑफ अ फेयर वैल्यू गैप्स की तरह काम करेगा। 103 से लेकर 103.717 और 103.619 इस जोन के आसपास क्या मार्केट एक लिक्विडिटी स्वीप करके, मतलब रिटेल पब्लिक का जो सेल ऑर्डर है उसको हंट करके एक इंस्टीट्यूशन एक बाइंग एक्टिवेट करेगा। देखना होगा इस जोन के आसपास मार्केट क्या मोमेंटम करता है। तो वीकली बेसिस पे डॉलर इंडेक्स तो मैंने बता दिया आपको, एक काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर ही है। अगर डेली टाइम पे मैंने बताया था ये जो जोन है मैंने मार्कआउट किया है, ये जो जोन है 4 आवर टाइम पे हम देखते हैं ये जो जोन है, इस जोन के आसपास क्या लिक्विड स्वीप करके एक लोअर है, लोअर मार्केट इधर से अगर अपना जो स्ट्रक्चर है उसको अगर चेंज करता है तो हम लोग इस जोन के आसपास एक स्मॉल सा स्टॉप लॉस लेके बाइंग करके चल सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स फिर से इस जोन के आसपास आएगा या फिर इस जोन के आसपास आएगा, फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ओवरऑल जो डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड है इस टुवर्ड अ डाउन साइड, मगर जो शॉर्ट टर्म बेसिस में ये जो बाइंग आया है, इस बाइंग के बेसिस पे मैं ये प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ कि डॉलर इंडेक्स लगभग ये जो जोन है अपने जो मेजर एक सपोर्ट जोन है जहाँ से एक फर्दर अपवर्ड मोमेंटम आया था, इस जोन के आसपास अगर डॉलर इंडेक्स हम लोगों को एक बुलिश मोमेंटम या फिर कुछ लिक्विडिटी स्वीप या फिर कुछ जो रिटेल पब्लिक का जो लिक्विडिटी हर्न करके मार्केट एक लोअर हाई स्ट्रक्चर फॉर्मेट करता है, तो हम लोगों को इस जोन के आसपास डॉलर को बाइंग करके चलना होगा। ठीक है, ये हो गया डॉलर इंडेक्स का पूरा एक व्यू पॉइंट। अब बात करते हैं गोल्ड का। ठीक है, और यस दिस इज वीकली। देखिए वीकली बेसिस पे गोल्ड कहाँ पे, वीकली बेसिस पे गोल्ड अपने जो प्रीवियस वीक का जो हाई है उस हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। इसी के कारण डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड का जो रिलेशन है इन्वर्स है, को रिलेशन नहीं है। मतलब अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाएगा गोल्ड ऊपर जाएगा, या फिर अगर गोल्ड नीचे जाता है तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। इट्स सिंपल मेथड। ठीक है, इसी के कारण गोल्ड ऊपर गया है और डॉलर इंडेक्स भी नीचे चला गया है। ठीक है, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम बात किया जाए तो डेली टाइम फ्रेम में इस जोन के आसपास कभी भी गोल्ड को शॉर्ट मत करना, कभी भी नहीं गोल्ड को शॉर्ट मत करना। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है, पहला जो काइंड ऑफ हाई बनाया था गोल्ड, फिर से एक रिट्रेसमेंट आया अराउंड लेवल के आसपास है। अगर देखना होगा कि अगर 4 वाले टाइम फ्रेम कुछ भी सेलिंग प्रेशर आया कि नहीं कुछ भी सेलिंग प्रेशर नहीं आया। अगर देखना होगा कि गोल्ड अगर इस गोल्ड को शॉर्ट मत करना, गोल्ड बहुत ज़्यादा अप ट्रेंडिंग है, गोल्ड को कभी भी शॉर्ट मत करना। गोल्ड इस जोन के आसपास एक बाइंग करने वाला मतलब बाइंग एक्टिवेट होगा, क्योंकि देखिए अगर गोल्ड ये जो अपना जो करंट हाई बनाया था, करंट हाई के आसपास अगर कुछ बियरिश मोमेंटम क्रिएट करता है तो रिटेल पब्लिक शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करके फिर से गोल्ड अपनी इस जोन के आसपास आएगा, लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो कभी भी गोल्ड जहाँ पे है गोल्ड को कभी भी शॉर्ट मत करना। अब गोल्ड को एज यूजुअल देख सकते हो कि डॉलर के पर्सपेक्टिव में अगर गोल्ड थोड़ा भी रिट्रेसमेंट करता है तो डॉलर इंडेक्स का एक सपोर्ट जोन के आसपास है। डॉलर इंडेक्स की शॉर्ट टाइम फ्रेम में डॉलर इंडेक्स ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड को एज ए आप लोग क्या बताओ, गोल्ड को एज ए ट्रेड मत करना कि गोल्ड आज ही शॉर्ट करो, नहीं। गोल्ड को उस जोन के आसपास, ये जो जोन है इस जोन के आसपास देखना होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता है कि नहीं, या फिर कुछ बुल ट्रैप होता है कि नहीं, फिर आप लोग गोल्ड को शॉर्ट करना। ठीक है, अगर गोल्ड इधर से फॉल आउट होता है तो डॉलर इंडेक्स भी एज यूजुअल अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया गोल्ड और जो डॉलर इंडेक्स का पूरा एक मैंने व्यू पॉइंट आपको दे दिया। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, पहले तो वीकली बेसिस में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, और ये जो इसको हम लोग अगर डेली टाइम में देखें तो डेली टाइम में इस हफ्ते इस वीक कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि
मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है डाउन ही है, ठीक है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लो, सॉरी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर से एक हायर हाई बना दिया। अब देखना होगा ये जो हाई बनाया था, ये जो हाई बनाया था, इस काइंड ऑफ यह क्या एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। मेरे को लगता है ये काम करेगा एज ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि देखिए ये जो इक्वल हाई के आसपास मार्केट एक स्लो डाउन हो गया। ये जो बाइंग आया था इस जोन से लेकर इस जोन के आसपास जो बाइंग आया था इक्वल हाई के आसपास एक स्लो डाउन हो चुका है। अब देखना होगा कि मार्केट अगर पाथ इंडिकेटर से देखते हैं क्या मार्केट ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था यह क्या एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कब पता चलेगा? कब? जब मार्केट इस जोन के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखना होगा कि मार्केट का ये जो ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या ये सस्टेन हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम आप लोगों को देखना होगा कि अगर निफ्टी ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निफ्टी में आया है, क्या ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निफ्टी में आया क्या इस जोन के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से मार्केट ऊपर जाने की अगर मार्केट शो या फिर कुछ भी स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम लोग इस जोन के आसपास बाइंग करेंगे, नॉट इस जोन के आसपास। कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेक डाउन में कभी बाइंग मत करना। ब्रेक डाउन या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगर उस टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है फिर से हम लोग बाइंग करके चलेंगे। तो निफ्टी में बेस्ड ऑन अ वीकली क्लोजिंग जो सेंटिमेंट है बुलिश सेंटिमेंट है, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी में भी सेम प्लान होगा, बैंक निफ्टी भी सेम प्लान। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बुलिश है क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्लो डाउन हो गया। डॉलर इंडेक्स देखिए डॉलर इंडेक्स अगर स्लो डाउन होता है तो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू भी गिरेगा, मतलब आईएनआर स्ट्रॉन्ग होगा एंड यूएसडी वीक होगा। तो इसी के कारण जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का जो एक बियरिश मोमेंटम था एक बुलिश मोमेंटम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोगों को भी अगर मार्केट में एक एक्सपीरियंस होगा आप लोगों को एक मतलब कर पाओगे आप लोग इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ अ बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है। ऐसे काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। अब देखना होगा कि मार्केट क्या इस जोन के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है तो यूएसडी आईएनआर भी स्ट्रॉन्ग होगा, एज यूजुअल बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये काइंड ऑफ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखिए इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एक रैली आया है, बहुत इंपॉर्टेंट रैली आया है कि अब देखना होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के आसपास है। आप देखना होगा कि स्मॉल रिट्रेसमेंट लोग बाइंग करके चल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में पूरा एक व्यू पॉइंट। अब बात करेंगे क्योंकि मतलब एक रिसेशन की बात हो रहा है या फिर डाउ जोन्स या अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है एक रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि देखिए डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है, इफ़ डॉलर स्ट्रॉन्ग देन इंडियन करेंसी और ऑल ओवर जो करेंसी है वो भी वीक होता है। अगर डॉलर एज यूजल मतलब थोड़ा बहुत ही गिरता है या फिर जो रिट्रेसमेंट करता है फिर अदर जो कंट्री का जो पेयर्स है लाइक आईएनआर हो गया, जीबीपी हो गया, जेपीवाई हो गया, वो करेंसी बढ़ेगा। तो अगर करेंसी बढ़ता है तो उस कंट्री का स्टॉक मार्केट भी अच्छे प्ले आउट करेगा। मगर एक इम्पोर्टेंट एक बात है कि डॉलर अगर गिरता है तो जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है, अमेरिकन इक्विटी मार्केट है, वो भी बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट करेगा, बहुत एक बियरिश मोमेंटम प्ले करेगा। तो एज यूजल डाउ जोन्स की अगर बात करें आप लोग वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं डाउ जोन्स बहुत मतलब इतना ज़्यादा गंदा मार्केट गिरा है नहीं क्या पता, बहुत ही ज़्यादा गंदा मार्केट गिरा। और फ्राइडे में तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा गिरा है। दिस इज़ काइंड ऑफ नॉट अ गुड सिग्नल फॉर इंडियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि देखिए हमारा जो मैक्सिमम आईटी जो इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, उसका जो मैक्सिमम
रेवेन्यू है, मैक्सिमम क्या 50% जो रेवेन्यू है इज़ कमिंग फ्रॉम यूएस। अगर यूएस में अगर कोई भी रिसेशन या फिर कोई भी कुछ भी बुरा होता है तो डायरेक्ट हम लोगों को एक इफ़ेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो डाउ जोन्स की बात करें तो फ्राइडे में बहुत ही ज़्यादा एक बेयरिश मोमेंटम हम लोगों को मिल चुका है एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सिग्नल, ठीक है। डाउ जोन्स लगभग अपने ये मतलब इस जोन के आसपास चाहिए क्या कर रहा था, मार्केट को क्या करना चाहिए था। मार्केट इस जोन के आसपास एक बहुत ज़्यादा एक बुलिश मोमेंटम दिया। मार्केट को क्या करना चाहिए था, मार्केट इस जोन के आसपास एक रिट्रेसमेंट लेकर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। जो इतना दिन से लगभग 13 मार्च से लेकर 17 मार्च लगभग 14 डेज़ का ये जो रैली आया है, 14 डेज़ का ये जो रैली आया है, रैली की तरफ ये जो गैप डाउन हुआ है, इस गैप को फिल करके मार्केट जो इतना रैली किया है, लगभग 14 डेज़ का रैली मार्केट 3 दिन में ख़त्म कर चुका है। तो बेयरिश मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा है। अगर नैस्डैक का भी बारे में बात करें तो सिंपल डाउ जोन्स की मुकाबले नैस्डैक बहुत ही ज़्यादा बेयरिश है, क्योंकि देखिए मतलब अपने ये जो लो क्रिएट किया था, जो एक रिसेंट लो किया था मार्केट, इस जोन के आसपास बाइंग आया, फिर लगभग 3 दिन में इतना बहुत ज़्यादा फॉल आया, बहुत ज़्यादा फॉल आया। दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ गुड सिग्नल फॉर अमेरिका स्टॉक मार्केट। अगर यूएस में कुछ भी बुरा होता है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन बिजनेसेस को आएगा, क्योंकि जो इंडियन बिजनेस का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है यूएस में ही है। आईटी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ फॉर अमेरिकन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। देखना होगा कि मार्केट क्या बाउंस बैक होता है, या फिर मार्केट कुछ भी अगर इस जोन के आसपास अगर मार्केट कुछ भी बुरा होता है तो मान लेना कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट गया। अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट जाता है तो डायरेक्ट और डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट, इंडियन बिजनेसेस में भी आएगा, ठीक है। और ठीक है गाइस, दिस इज़ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।